Good morning, students. I am Momo Suleiman, your biology teacher, and we are going to discuss about different types of cell organelles. In this video, in previous videos, we have talked about cell, what is cell, different cell organelles, what are the different shapes and sizes of cell. We have already discussed. In this video, we are going to talk about cell organelles and specifically about the plastids. In last class we have discussed about up to vacuole. Okay, so our first topic is plastids. प्लास्टिड्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि प्लास्टिड्स आर मेनली फाउंड इन प्लांट सेल्स. सबसे पहला पॉइंट, दे आर मेनली फाउंड इन प्लांट सेल्स. ओके, अब बात आती है कि प्लास्टिड होते क्या हैं. जब प्लांट सेल में होते हैं तो एनिमल सेल में नहीं होते होंगे, लेकिन इनका काम क्या है. देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट रोल इन इनहेरिटेंस ऑल्सो. दे हैव a significant role in inheritance. Now the plastids are basically are of three types. First one is chloroplast, second one is chromoplast, and the last one is leucoplast. जब हम स्कूल में बेटा ऑफलाइन क्लासेस करते थे तो मैंने आपको इन तीनों के बारे में बताया था. सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है chromoplast, and the last but not the least is leucoplast. अब इन तीन के बारे में हम बात करेंगे. क्लोरोप्लास्ट वी ऑल नो कि ऐसा प्लास्टिड होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल. और सभी को पता है कि क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीनिश इन कलर. तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा, इट कंटेन्स क्लोरोफिल. दैट क्लोरोफिल इज यूजुअली हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट. द वर्ड क्रोमो इटसेल्फ मीन्स कलर. दैट मीन्स कि ऐसा प्लास्टिड जो प्लांट को डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करता है एक्सेप्ट फॉर ग्रीन. यानी कि फ्रूट्स, लीव्स, इन सब में जो अलग अलग टाइप के कलर्स आते हैं, इवन फ्लावर में भी जो अलग अलग टाइप के कलर्स आते हैं किसी भी प्लांट में, दे आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट. लास्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट. और ल्यूकोप्लास्ट का बेसिकली काम होता है बेटा, ये स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है. अ स्टोर हाउस फॉर द स्टार्च, इसेंशियल ऑयल एंड ऑल. लेकिन इसमें कोई कलर नहीं होता. इट इज कलरलेस. ये बात आपको याद रखनी है. तो बेसिक डिफरेंस तीनों के बारे में हमने जो अभी अभी बात करी वो यही है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारा ग्रीन कलर का होता है. क्रोमोप्लास्ट जो है हमारा वो कई कलर प्रोवाइड करता है. फिर वो प्लांट्स के फ्लावर का कलर हो, फ्रूट्स के कलर हो, लीव्स के कलर हो, अलग अलग टाइप के कलर जो आते हैं एक्सेप्ट फॉर ग्रीन, वो सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से. उसके बाद फिर एक और चीज़ आती है दैट इज़ ल्यूकोप्लास्ट, जिसके अंदर हमारे स्टोर हाउस ऑफ द स्टार्च की तरीके से ये काम करता है. ठीक है, ये जो हमारे तीनों बेसिक जो प्लास्टिड्स हैं ये हमारे प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होते हैं. तो ये हमारा जो बेसिक काम हो गया कि जो प्लास्टिड्स हैं उनमें भी जो क्लोरोप्लास्ट है, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इनहेरिटेंस ऑल्सो. इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो कैरेक्टर क्या होते हैं, मान लीजिए कोई प्लांट है जिसकी हाइट कम है, कोई प्लांट है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है. किसी प्लांट के अंदर फ्लावर के कलर जो है वाइट आते हैं, किसी में येलो, किसी में रेड. तो अगली जनरेशन में सेम चीज़ें आए, इसके लिए वो कहीं ना कहीं मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा. और ट्रांसफ़र करने के लिए वो जीन्स को यूज़ करता है. और जीन्स के बारे में मैंने आपको बताया है, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इन द फॉर्म ऑफ, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम. इन्हीं का जो सेगमेंट होता है वही क्या होता है बेटा, जीन्स. और वही जीन्स जो होते हैं हेल्प करते हैं
ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स में। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट बेसिकली हमारे इनहेरिटेंस में हेल्प करते हैं, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में अपना खुद का डीएनए भी होता है, खुद का अपना डीएनए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन अक्सर जो है पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा प्लांट में सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर खुद का अपना डीएनए होता है, तो दैट इज क्लोरोप्लास्ट। अब आ जाते हैं बेटा हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की तरफ, विच इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, अब मुझे बताइए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों में से किस में होगा? यस, बिल्कुल सही जवाब। ये जो है प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है। काम क्या होता है, अगर हमने इसको बोला है कि इट इज कंसीडर्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट मीन्स कि ये क्या करेगा, जनरेट करेगा किसको, पावर को, इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये क्वेश्चन बेटा बहुत पूछा जाता है कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। This is the full form of ATP, which is also act as the energy currency of the cell। जैसे हमारे देश में पैसे की जो करेंसी है दैट इज रुपीज, अमेरिका आप जाते हो तो वो डॉलर हो जाती है, कुवैत जाते हो तो कुवैती दीनार हो जाती है, UAE जाते हो तो दिरहम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हर जगह की करेंसी अलग होती है। वैसे ही एनर्जी की एक करेंसी है जिसको हमारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के अंदर ये एनर्जी करेंसी क्या है, सेम है, जिसको हम क्या कहते हैं, ATP। फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये ATP का जो फॉर्मेशन है वो सारा का सारा किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब हम बात करते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की, तो बहुत ही आसान है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो इसको हम पहले ऐसे बनाते हैं, फिर इसके एक और लेयर हम बनाएंगे अंदर की तरफ, लाइक दिस। ठीक है, अब ये हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो गया। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसमें हम जो इनर लेयर है उसको हम क्या करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक दिस, ऐसे, लाइक दिस। ओके, तो दिस इज द प्रॉपर डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनर व्यू। ओके, अंदर की तरफ से माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है। तो ये अंदर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, इन्हीं को ही हम नाम दे देते हैं क्रिस्टे। आप अपनी बुक में इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन ब्लू वन, है ना। और ये अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको हम कहते हैं क्रिस्टे। और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के ऊपर बेटा डॉट डॉट से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। इन डॉट लाइक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं बेटा F1 पार्टिकल्स। क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल्स। ये F1 पार्टिकल जो होते हैं इनकी डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन F1 पार्टिकल्स का काम क्या होता है, देखिए आपने जूनियर क्लासेस में एक चीज़ पढ़ी है कि रेस्पिरेशन नाम की एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, जितना भी फूड आपने लिया है न्यूट्रिशन के थ्रू, वो फूड आपकी बॉडी में जाने के बाद ब्लड में मिक्स होता है, और वही ब्लड आपके सेल्स तक जाता है ताकि हर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। तो न्यूट्रिशन जैसे ही प्रोवाइड करता है तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, फूड को प्लस
ऑक्सीजन को मिला करके बनाता है क्या, एनर्जी, और साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर। और इसी पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म को हम एक नाम देते हैं, इस पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को एक नाम देते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन, दैट वी ऑल नो अबाउट। अब आप ये कहोगे कि रेस्पिरेशन तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है, ये कैसे? ये बेटा दैट इज ब्रीदिंग। हम अभी नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट ईयर हम रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर एनर्जी की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। फूड जो आपने लिया था वही हमारा ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर के क्या बनाता है, एटीपी। किसकी मदद से? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट है? F1 पार्टिकल्स, और यही F1 पार्टिकल्स हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी में। इसको आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। और कोई कुछ फंक्शंस हैं जो कि इसके बारे में पूछे जाते हैं, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे बायोकेमिकल कंपाउंड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। साथ के साथ हमारे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा बॉडी में, जितना भी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं एनर्जी लगती है। इवन आपकी ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ में भी एनर्जी लगती है, ठीक है। आपके बोलने में, चलने में, फिरने में, सोचने में, हर चीज़ में एनर्जी लगती है। वो कहीं ना कहीं खर्च होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, लेकिन बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये ना हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी। तो दिस इज दी अनदर सेल ऑर्गेनल विच वी हैव टॉक्ड अबाउट। तो प्लीज़ आप लोग, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके डायग्राम भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको देख करके आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। वी विल डिस्कस दी टॉपिक इन दी ऑनलाइन क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।